और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ भी हैं इधर। बरगद का ये पेड़ है काफ़ी पुराना। जंगल का एरिया है थोड़ा। वॉकिंग रनिंग के लिए बढ़िया। बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य है। जंगल, रोड, और ये रोड ऊपर खलंगा फोर्ट के लिए चली जाती है, जहाँ पर अंग्रेजों और गोरखाओं की 1815 में लड़ाई हुई थी। जिसके बाद गोरखाओं की हार के बाद ये पूरा इलाका जो गढ़वाल था ये भी फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। अच्छे वर्कआउट का रूट है ये। चढ़ाई है लगातार और बढ़िया, अच्छा है वॉकिंग के लिए। खलंगा फोर्ट के रास्ते में प्राचीन मंदिर है ये। किलोमीटर बताई है और आगे रोड ऊपर भी जाती है जहाँ पे कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं। तो मैं देखता हूँ आज अपना सफ़र वहीं तक रखता हूँ, फिर किसी दिन मैं खलंगा फोर्ट तक भी जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तिब्बती झरने का पीछे फोटो लगा था, तो फ्लैग वगैरह गिर के लग रहा है। और ये ये घटना
खलंगा फोर्ट की दूरी अभी यहाँ से 4 किलोमीटर है, जबकि लगभग 4 में कर चुका हूँ, यानी 8 किलोमीटर है ये। हाँ बस शूटिंग। तो मुझे अगर इस हिसाब से मैं रनिंग करूँगा लगभग आधा घंटा तो टाइम मारता हूँ पहुँचने की खलंगा फोर्ट। ट्रेनिंग के दिनों में यहाँ पर तेल भराना पड़ा था हमारा, और शायद ये रोड नहीं थी 7 साल पहले, से थोड़ा और आगे यहाँ पे अभी कम से कम 1 घंटा तो है। मैं देखता हूँ कितनी देर में मुझे यहाँ से खलंगा तक जाने में लगती है। तो मैं रनिंग करता हूँ, थोड़ा पैदल तो मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। खलंगा पहाड़ी पर आज मेरी ये जॉगिंग कोशिश है मेरी कि मैं आज फोर्ट तक पहुँचूँ और अपने दर्शकों को आज ही फोर्ट दिखाऊँ फेमस। शाबाश, खींचो खींचो। हल्का भागते हैं, हल्का तो रुकते हैं, बड़ा ऐसे ही चलना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ खलंगा आज बहुत खूबसूरत जगह आज की रनिंग। जंगल जंगल ये रास्ता। रोज के दिनों में रनिंग करते हुए हम आगे वाले के पैर पकड़ते थे, तो मैं भी भाई के। अच्छा ये मैदान है भाई गेम्स वगैरह के लिए, ये खेल कूद। अच्छा फिर यहाँ से चढ़ाएंगे उधर जाके, तो जंगल से नहीं कोई रास्ता भाई। अच्छा वो बहरा होगा यहाँ से, वो खड होगा तो भाई पैदल रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा किसी दिन। होगा यार, देखो ये जगह वाकई देहरादून जैसे शहर की ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये देहरादून ने अगर इसको बचा के रख लिया तो आने वाले समय में इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और एक अभियान के तौर पे ऐसी जगहों को, ऐसे जंगलों को किसी भी तरीके की हानि से, चाहे वो मकान बनवाने वालों की हो
चाहे वो जो है लकड़ी काटने वालों की हो, अवैध कब्जा करने वालों की हो, सबसे अगर ये बचा के रख लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कम से कम इस जनरेशन का होगा, जो खुली हवा में, साफ़ हवा में, इस महानगर में, भीड़ बढ़ते हुए महानगर में जो है सांस ले पाएगी। खलंगा का जंगल है ये, खलंगा पहाड़ी। तो खलंगा की पहाड़ी के ऊपर घने जंगल में ये माता चंद्राणी देवी मंदिर बनाया गया है। लिखा है नाला पानी हरचा वाला तपोवन आश्रम देहरादून। और बहुत बहुत रमणीक स्थान ये है। यहाँ पे बैठने की भी श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने बेंच लगाई हुई है और अच्छी जगह है। फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पर आया जा सकता है, लेकिन ये कूड़ा करकट लोग सुधरेंगे नहीं। यहाँ तक भी ये चीज़ें ला रहे हैं, तो जो कि बड़ी गलत बात है। यस 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 यस। अब तो हमारे साथी ने बताया है ये आखिरी चढ़ाई है। इसके बाद हम जिस जगह पहुंचने के लिए काफ़ी लंबे समय से मैं भी इंतज़ार कर रहा था, तो फाइनली आज हम अपने भाई के सहयोग से यहाँ पहुँच पाएंगे। बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक का गेट दिख गया। 1814 नाला पानी देहरादून, इस पे सूचना दी गई है। और आज फाइनली यहाँ हम पहुँचने में सक्सेस रहे। आगे चल के थोड़ा गूगल फिट से इसकी दूरी भी देख लेंगे नीचे से, और यहाँ की हाइट भी मेजर कर लेंगे। हमारे पास दोनों ही ऐप हैं। तो ये खलंगा युद्ध स्मारक है, जहाँ पर 1814 में गोरखा और ब्रिटिश वार के बाद गोरखाओं की हार हुई और फिर पूरे ब्रिटिश गढ़वाल पर उनका, और इधर राजा वाले गढ़वाल पे भी उनका कब्जा हो गया। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो कई अवसरों पर ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग थे, ये इन लोगों ने सेंस ऑफ हिस्ट्री के साथ लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाए। अगर ये इकट्ठे हो गए लड़ाइयाँ लड़ते तो शायद अंग्रेज नहीं टिक पाते थे इनके सामने। यहाँ से देहरादून का भी बड़ा अच्छा दृश्य दिख जाता है नीचे। और इस जगह की हम अभी हाइट भी चेक कर लेंगे। इस पहाड़ी का शायद ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ की दूरी भी हम भी गूगल फिट वाले ऐप से चेक कर लेंगे। तो खलंगा फोर्ट, यहाँ की दूरी गूगल फिट ने बताई है नीचे से, जहाँ से मैं चला था तपोवन एन्क्लेव 6 किलोमीटर लगभग, और ऊंचाई करीब 943 मीटर। और ये इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो एक वार मेमोरियल ऐसा ही नीचे भी बनाया गया है सहजधारा रोड पर। अक्टूबर 1814 की बात है ये, और ये पूरी बलभद्र सिंह थापा एंड हिज गोरखा सोल्जर्स नंबरिंग 500 से 600 की संख्या में थे, और करीब 3500 की अंग्रेज़ों की फौज का इन्होंने बहुत लंबे समय तक मुकाबला किया है। और लास्ट में जब उनकी रसद और पूरी सप्लाई ख़त्म हुई, तब जाके उन्होंने हार मानी थी। तो ब्रिटिश फोर्सेस की जो इन्होंने नुकसान बताया ऑफिसर्स 31,
अदर रैंक्स 750 किल्ड और वाउंडेड हुए ऑफिसर 35 और अदर रैंक्स 1500। तो लास्ट की जो लाइन्स, द इनक्रेडिबल ब्रेवरी एंड द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ फाइटिंग स्किल डिस्प्लेड बाय द गोरखास ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खलंगा impressed the British authorities to such an extent that it is perhaps the only example in the history of warfare wherein a victorious army built a memorial in praise of the adversary Balbhadra Singh Thapa and his brave Gorkha soldiers. Besides the memorial of this, their own General Gillespie and his soldiers. This twin memorial is located in Sahdara Road, Dehradun, and is under the aegis of Archaeology Survey of India. A tribute to Balbhadra and his spirited fighters by Balbhadra Khalanga Vikas Samiti Khalanga Battlefield Nalapur. तो काफ़ी अच्छा विवरण है इनकी वीरता का ये। और एक GRC विलियम्स ने मेमोयर्स ऑफ दून नाम की किताब भी लिखी है, उसमें भी इनकी वीरता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि किस तरीके से इवन पत्थरों से भी उन्होंने लड़ाई की जब उनके पास पूरा उनका आर्म्स एमुनेशन ख़त्म हो गया और हार आसानी से नहीं मानी थी। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और मैं आज इन गोरखाओं की जो इस किले में रक्षा में मारे गए उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसे ब्रेव योद्धाओं को नमन करता हूँ। और अभी हुए हैं लगभग 7:30 6 किलोमीटर का मेरा सफ़र नीचे का। और मैं देखता हूँ अभी मुझे इस 6 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा। बलभद्र खलंगा जो ये युद्ध स्मारक है, किला हुआ करता था, इन जगहों को सुरक्षित रखने का एक सीधा सरल उपाय है। इनको या तो आर्मी या फिर पैरामिलिट्री या फिर स्टेट पुलिस फोर्स की ऐसी जगहों पे ट्रेनिंग की कोई चीज़ें बना दी जाएं ताकि हमेशा यहाँ पर वो लोग रहें। तो फिर कोई भी आदमी इन जंगलों को और इनको जो है नुकसान पहुँचाने के बारे में पहले सोचेगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है।